प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और आज की वर्कशीट नंबर 44 में हम हिंदी व्याकरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार पढ़ने और समझने वाले हैं। ये अलंकार सिर्फ और सिर्फ आपकी 9th क्लास में ही नहीं बल्कि जब भी आप बड़ी क्लासेज में जाते हैं तो भी वहाँ को आपको हेल्प करेगी, और जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तब वहाँ पर भी आपको एग्ज़ाम में इसके संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार विजिट करने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। साथ ही आप हमारे चैनल पर अलंकार की दूसरी वीडियो जो कि फिल्मी गानों के माध्यम से है तो उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मनुष्य एक सौंदर्य प्रिय प्राणी है, यानी कि मनुष्य को कोई भी सुंदर चीज़ अच्छी लगती है। लाइक आप ही देख लो, आपको कोई भी सुंदर लड़का या सुंदर लड़की पसंद आते होंगे, आपको कोई सुंदर चीज़ पसंद आता होगा, सुंदर कपड़े पसंद आते होंगे, सुंदर नज़ारा आप देख रहे होंगे तो आपको पसंद आता होगा। अर्थात अधिकांश मनुष्य को सुंदरता आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया। जब लोगों को सुंदर चीज़ अच्छी लगने लगी तो धीरे धीरे अलंकार बनने लगे, अलंकार पैदा होने लगे। अपनी उम्र, क्षमता, ज्ञान, आयु और लिंग के अनुसार सभी किसी न किसी विचार, वस्तु, रचना की सुंदरता के कारण प्रभावित होते हैं जो कि उन्हें अच्छी लगती है। जो भी आपकी एज है, जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपका लिंग है, उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। अगर आप छोटे हैं तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी, जब आप और बड़े होंगे तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो आयु के अकॉर्डिंग भी हमारी पसंद चेंज होती रहती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु की सुंदरता दो कारणों से होती है। कोई भी आपको चीज़ पसंद आई, दो कारण होंगे उसके। कोई भी आपको इंसान पसंद आए, कोई लड़की या लड़का, तो इसके दो कारण होंगे। अगर आपको कोई लड़की पसंद आई तो वो एक तो बाहरी रूप से पसंद आया होगा, यानी कि फेस कट उसका अच्छा होगा, मेकअप अच्छा किया होगा, उसने पाप बनाया होगा, साथ में कपड़े भी स्टाइलिश पहने होंगे। इसी तरह से लड़कों के लिए भी है ना, बाल हनी सिंह की तरह खड़े, आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। तो इस तरह के लोग आपको पसंद आते होंगे। ये हो गया बाहरी दिखावा, यानी कि बाहरी कपड़ों से। और दूसरा होता है आंतरिक गुण, यानी कि उनकी क्वालिटीज़। कुछ लोग दिखने में भले उतने सुंदर ना हो लेकिन उनके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, गुण के कारण पसंद आते हैं। कवि या कलाकार सामान्य मनुष्य की तरह थोड़ा सा अधिक बुद्धिमान होता है, कुशल होता है। या हम ये कहें कि एक सामान्य इंसान है जैसे हम आप हो गए, और एक वो होता है जो कवि है, जो लिखता है। वो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा चीज़ें देखता है और उसके अकॉर्डिंग अपना जो उनके अंदर है, स्किल है, उसके अकॉर्डिंग वो कविताएं बनाता है। वह ऐसी रचनाएं बनाता है, ऐसी रचना करता है जो सौंदर्य के कारण लोगों को आकर्षित करे और लोग उसे पढ़े। क्यों हम किसी कविता को बार बार पढ़ते हैं? क्यों हम किसी कहानी को बार बार पढ़ना चाहते हैं? क्यों हम किसी टीवी, मूवी, सीरियल को बार बार देखना पसंद करते हैं? यही वो अलंकार होता है जिसके कारण उसे बार बार हम एक ही चीज़ को देखना पसंद करते हैं। किसी रचना को सुंदर बनाने या सजावट करने का तरीका, साधन ही अलंकार है। अगर मैं यहाँ पर लड़कियों की बात करूँ तो लड़कियाँ क्या करती है, सजावट के लिए कानों में कुंडल पहनेंगे, नाक में भी बहुत सारी चीज़ें, लौंग वगैरह पहनते हैं, साथ में गले में पहनेंगे, साथ में हाथों में पहनेंगे। और आजकल तो ना जाने क्या क्या चीज़ें आ गई, होंठों पे लगाने वाला, आँखों पे काजल लगता था, लेकिन आजकल तो आँखों के ऊपर भी लोग पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? सुंदर दिखने के लिए। तो यही है सुंदर, और इसी को कहते हैं काव्य में अलंकार। देखिए, अलंकार का अर्थ होता है अलम, यानी कि शोभा, सुंदरता, कार मतलब करने वाला। अलंकार का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सुंदर करने वाला, सुंदर बनाने वाला। तो अलंकार का अर्थ ही है आभूषण, क्योंकि सुंदर बनाता है, गहना या जेवर। बहुत सारे आप शादी पार्टियों में देखें लोगों को, और ख़ासकर महिलाओं को,
आजकल तो पुरुष भी पीछे नहीं है, बहुत सी नई नई चीज़ें आ गई है लड़कों के लिए भी हैं। पहले तो सिर्फ तेल हुआ करता था, तेल लगाया सर पे और कपड़े पहने चल दिए, लेकिन आजकल लड़के भी ना जाने क्या क्या लगाते हैं। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि लड़कियों के अलावा लड़के सजने संवरने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो वीडियो को रोकने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे ये गहने या आभूषण हमें सुंदर बनाते हैं, उसी तरह से कविता में भी कुछ अलंकार होते हैं जो उस कविता को सुंदर बनाते हैं। लाइक कोई एक अलंकार है जो उसका कुंडल का काम करे, तो ऐसा अलंकार है जो गले का हार का काम करे, कोई लिपस्टिक का काम करे, कोई लाली का, और ये आँखों में लगाने वाला ऊपर, है ना। तो इस तरीके से अलंकार होते हैं। देखिए कविता रचना के लिए अलंकारों को भामा केशवादि विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण दिया। तो ये संस्कृत साहित्य के आचार्य हैं जिन्होंने अलंकारों को बहुत महत्व दिया। उनके अनुसार अलंकार कवि को सामान्य व्यक्ति से अलग बनाता है। अगर किसी कवि को अलंकार पता है तो वो सामान्य से अलग इंसान बन गया, यानी कि उसके अंदर गॉड गिफ्ट है। जो रचनाकार होगा वह जाने या अनजाने में अलंकारों का प्रयोग करेगा। इनका प्रयोग केवल कविता तक सीमित नहीं, वरन इनको गद्य में भी देखा जाता है। और आप देखो कि जब हम टीवी मूवी सीरियल देखते हैं तो वहाँ पर भी हमको अलंकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अलंकार की जो सामान्य सी परिभाषा हमने समझ ली। अब हम जानते हैं कि अलंकार एक्चुअली, देखो अलंकार है तो ये नायिका आप देख रहे होंगे इसने क्या क्या पहना हुआ, देखो कितने सारे, शादी में आप देखोगे ना दुल्हन को क्या क्या सज के आती है, लगा के आती है। उसके बाद देखो अलंकार के भेद, तो अलंकार की मुख्य तौर पे 2 भेद होते हैं। देखो अलंकार, एक शब्दालंकार हो गया, 3 भेद। तो यहाँ पर तीसरा भी देखो शब्दालंकार, अर्थालंकार, और एक हो गया उभयालंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार क्या होता है, जहाँ पर शब्दों में अलंकार हो, अर्थालंकार जहाँ पे अर्थ बड़ा अच्छा हो, और उभयालंकार जहाँ पे शब्द भी हो अच्छा भी हो। कुछ लोग होते हैं जो दिखने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो गुणों के कारण अच्छे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उभय होते हैं, यानी कि दिखने में भी अच्छे होंगे और उनके अंदर क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो चलिए हम अलंकारों की बात करते हैं, और सबसे पहला अलंकार पढ़ेंगे अनुप्रास। जैसे कि अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर हैं तो आपने अनुप्रास अलंकार के बारे में सुना होगा। अनुप्रास शब्द का अर्थ है अनु और प्रास, यानी कि अनु का अर्थ होता है बाद में, प्रास का अर्थ होता है निकट रखना। यानी कि जब एक ही वर्ण, एक ही अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर सुंदर लग जाता है, वो कविता अच्छी लग जाती है। यानी कि दोहराव हो, 2-2, 4-4, 5-5 बार आ रहे हैं तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। तो यहाँ पे देखो आप माँ और श वर्ण बार बार आया है। संगीत यानी कि अच्छा लग रहा है गाने में कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, तो गाने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरी की बात करें तो ये है आपका यमक अलंकार। नमक नहीं करना आपने, यमक करना है। जब किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रयोग हो, और जितनी बार प्रयोग हो उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पे आपका यमक यानी कि अलंकार होगा, है ना। शब्द एक ही हो, 2 से 3 से 4 बार आए और उसका हर बार अर्थ अलग अलग हो। देखो यहाँ पर कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता दिखाए, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कि कनक कनक, यहाँ पर जो कनक है देखो ये 2 बार आया है, तो कनक 2 बार आने से इसका 2 अलग अलग अर्थ है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण यानी कि सोना। तो कनक एक ही शब्द है लेकिन अर्थ है उसका अलग अलग है। अब तीसरा अलंकार हमारे पास श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार को देखते हैं। श्लेष का अर्थ होता है मिला हुआ या चिपका हुआ। जहाँ काव्य में ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिसका विभिन्न प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ निकले, श्लेष अलंकार है। मतलब एक ही शब्द हो, उस शब्द के अलग अलग अर्थ हो, तो यहाँ पर आपका हो जाता है श्लेष अलंकार। देखो यमक अलंकार में शब्द एक ही होगा, वो 2, 3, 4 बार प्रयोग होगा और उसके बाद हर बार अर्थ अलग होगा।
अब यहाँ पर क्या होगा, शब्द एक ही बार प्रयोग होगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा। तो एग्जाम्पल देखो कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। तो यहाँ पर जो पानी वर्ड है वो इस वाले पानी का 3 अर्थ हैं। पहला है कांति, दूसरा है सम्मान और तीसरा है जल। तो इसी तरह से जब आपको देखने को मिलता है काव्य में तो आपका हो गया, देखो जिसका प्रयोग मोती के लिए चमक, कांति, व्यक्ति के लिए सम्मान, पानी क्या है, कहते हैं ना कि वो पानी पानी हो गया तो सम्मान चाहिए, और आटे के लिए क्या चाहिए, पानी, जो कि नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो ये है आज की वर्कशीट। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, आपको कितना समझ आया कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों है। तो क्यों भी बताना है आपको। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पहला कि जन रन जन मन जन दनुज मनुज रूप सुर भूप, कौन सा अलंकार है। देखिए क्लियरली समझ पा रहे होंगे आप, इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि पूरा लिखेंगे आप, क्योंकि पहले लिखोगे इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ज और न वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जा और न वर्ण बार बार आया है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्लियर है, अच्छे से लिख लोगे आप। दूसरा देखो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब यहाँ पर भी आपको अनुप्रास अलंकार ही नज़र आ रहा है। देखो माँ का इसमें बार बार प्रयोग हुआ है, तो आप क्लियरली लिखोगे कि दूसरा, यानी कि दूसरा हेडिंग डाला, मैया मोरी मैंने माखन खायो, ये लाइन लिखी। उसके बाद लिखोगे अलंकार अनुप्रास, और उसके बाद लिखोगे क्यों, क्योंकि इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। क्लियर है। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं, और तीसरा है काली घटा का घमंड घटा। क्लियर है। अब आप इस लाइन को लिखोगे, आगे लिखोगे कौन सा अलंकार है। देखो इसमें जो घटा है ना वो 2 बार आया है, अलग अलग बार आया है। तो अगर अलग अलग शब्द आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो यमक अलंकार है। क्यों, अब क्यों बने, पहले घटा में कम करना है, और पहले घटा में अर्थ बादल है और दूसरे का घटा का अर्थ है कम होना। तो बादल और कम होना 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। उसके बाद देखो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर भी आपको यमक अलंकार ही नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेर शब्द है वो 2 बार प्रयोग हुआ है। क्लियर है। पहला बेर क्या है, पहला बेर एक फल है, ठीक है, पहला बेर है टाइम, समय, यानी कि 3 बार, पहला है समय और दूसरा बेर है फल। ठीक है, बेर का फल होता है, तो पहला बेर समय और दूसरा बेर फल, यानी कि 3 टाइम, 3 समय, सुबह दोपहर और रात को जो खाती थी आज वो 3 बेर ही खा रही है, सिर्फ 3 फल खा रही है पूरे दिन भर में। चलिए यहाँ पर इन्होंने 6 रखे हैं, बट चौथे के बाद 5वां नहीं है। छठा देखते हैं हम कि रघुपति राघव राजा राम। समझ आ रहा है आपको क्लियरली कि ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर रा और घा, तो रा और रा का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो आप ये लिखोगे कि इस लाइन में, इस पंक्ति में र वर्ण का प्रयोग बार बार हुआ है, कई बार हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। श्रेष्ठ अलंकार का कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया है। तो आई होप आपको अलंकार का आज वाला सेशन समझ आया होगा। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको तीनों अलंकार में से सबसे अच्छा अलंकार कौन सा लगा, सबसे आसान कौन सा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलिए नई वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।